दोस्तों, आज की कहानी है जीजी। जब खिलाना ही नहीं था तो बुलाया ही क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सावित्री विला खूब सुंदर सा सजा हुआ था, जहाँ बाहर चारों तरफ बिजली की झालरें जगमग जगमग कर रही थी। वहीं घर के अंदर की सजावट में गुलाब और गेंदे की फूलों की लड़ियां सार चांद लगा रही थी। सावित्री देवी खुद चारों तरफ घूम घूम कर सारी व्यवस्था देख रही थी और ये मौका था उनकी पोती की प्रथम पूरी 4 पीढ़ियों के बाद इस घर की दहलीज पर उनकी पोती परी के रूप में किसी कन्या का शुभ आगमन हुआ था। और अब तो जैसे उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पोती की संपूर्ण देखभाल का जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर ही ले लिया था, जबकि सब काम निपटाते निपटाते थक भी जाती, लेकिन साथ में कोई थकान नहीं होती है। और अब जब परी का पहला जन्मदिन पड़ा तो उन्होंने घर के सभी लोगों को साफ बोल दिया कि वो अपनी लाडली पोती का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएगी। आस पड़ोस में जिसने सुना उसने बस यही मुंह बिस्काते हुए कहा, सावित्री देवी के तो जैसे कोई अनोखी पोती पैदा हुई है। लेकिन सावित्री देवी को किसी के भी व्यंग्य की कोई चिंता नहीं थी। अब तक तो बेटों का जन्मदिन मनाती चली आ रही थी, लेकिन अब पहली बार पोती के जन्मदिन मनाने का शुभ अवसर प्राप्त होने जा रहा था और इसीलिए पूरा सावित्री विला भी आज सबके साथ सेक रहा था। जब सारे मेहमान आ गए और खास कर परी के ननियाल वाले, तो सावित्री देवी ने बेटा बहू और पति के साथ मिलकर परी से केक कटवाया। और परी तो आज सचमुच की ही परी लग रही थी। अब तो सभी को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा, लेकिन तभी मंच पर सावित्री देवी की आवाज सुनाई पड़ी, भोजन शुरू करने से पहले आप लोग हमारी सिर्फ एक बात सुन लीजिए। आप लोग बड़े ही प्रेम भाव के साथ इस भोजन का आनंद दिल खोल कर उठाइए, लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि भोजन को बर्बाद मत कीजिएगा। जितनी भूख है उतना ही थाली में लीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए अन्न का एक एक दाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक एक दाना किसान के अथक परिश्रम के द्वारा ही हमारी थाली में पहुंचता है। और मुझको विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बात का बुरा नहीं लगा होगा। सावित्री देवी जोड़कर खड़ी हुई थी। पहले तो महफिल में उनकी बात सुनकर जा सन्नाटा, वही अब तो महफिल में शोर शराबा मच गया। जब खिलाना ही नहीं था तो बुलाया ही क्यों। ये तो हम लोगों का अपमान है। कहीं ऐसा भी होता है कि घर बुलाए मेहमान को ऐसे टोका जाए। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये सब दिखावा है। भला पोती के जन्मदिन में कौन भरपेट खिलाएगा। जितने मुंह उतने ही बातें, क्योंकि लोगों को तो वैसे भी दूसरों को क्रिटिसाइज करने में बड़ा मजा आता। तभी उन सभी को अपने आसपास एक आवाज सुनाई पड़ी, बहुत सही कह रही है सावित्री देवी। और घर आए मेहमानों से ऐसा कहने के लिए हिम्मत भी चाहिए। न जाने कितना खाना पीना नाली और कूड़े में फेंक जाता है। मुझको तो आपकी बात बहुत अच्छी लगी और मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पर मौजूद हर शख्स से
ये संकल्प ले कि वह भी अपने घर के उत्सवों में इसी तरह का अनाउंसमेंट करेंगी और वो महिला अपने हाथों से तालियां बजाने लगी और उस एक ताली के बजते ही ना जाने कितनी तालियां एक साथ बज उठी और थोड़ी ही देर में सबके सब सुस्वादु भोजन का आनंद उठा रहे थे और इस बार किसी की भी थाली में कोई भी जूठन नहीं थी। सावित्री देवी ने हाथ जोड़कर फिर से इस परंपरा को अपनाने के लिए विशेष धन्यवाद दिया और सबका उस कार्यक्रम में आने का आभार भी प्रकट किया।